शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक 27 जनवरी को। जारी होगा ट्रांसफर का नया शेड्यूल। 30 जनवरी तक प्रथम फेज के ट्रांसफर होंगे संपन्न। तमाम अन्य ट्रांसफर फरवरी में ही संपन्न करा लिए जाएंगे और प्रधान शिक्षक के अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र के लिए हो जाए तैयार। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एस के चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग की ओर से एक बड़ी बैठक 27 जनवरी 2025 को आयोजित की गई है। इस बैठक में कई बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चाएं की जाएगी। साथ ही साथ शिक्षकों के ट्रांसफर के बिंदु पर विचार विमर्श करते हुए एक नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। साथ ही प्रधान शिक्षक के अभ्यर्थियों को आखिर कब नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा, इस संबंध में भी बैठक में निर्णय लिए जाएंगे। आज के इस वीडियो में इन्हीं तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बड़ी खबर सामने उभर कर आई है वैसे शिक्षकों के लिए जो मुख्य रूप से ट्रांसफर की आस लगाए बैठे हैं। शिक्षकों के मन में इस बात की भ्रम बैठ चुकी है कि सरकार और शिक्षा विभाग इस ट्रांसफर के बिंदु को 5 सालों तक घसीट के ले जाएगी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच मैंने खबर डाली थी कि 25 जनवरी तक शिक्षकों के ट्रांसफर की दूसरी सूची जारी की जाएगी, परंतु शिक्षा विभाग इसमें नई रणनीति बनाई है और शिक्षकों के ट्रांसफर हेतु दूसरी सूची के जगह अब प्रथम फेज वाले तमाम अभ्यर्थियों का ट्रांसफर 30 जनवरी 2025 तक संपन्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। दोस्तों, बताते चले कि प्रथम चरण के अंतर्गत खास तौर पर वैसे शिक्षक ट्रांसफर हेतु आवेदन किए हैं जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है या फिर अन्य कोई बीमारी से ग्रसित है। शिक्षा विभाग के द्वारा 16 सदस्यीय कमेटी के द्वारा उन तमाम अभ्यर्थियों के आवेदनों की जांच की जा रही थी और संभवतः यह जांच की प्रक्रिया 1 से 2 दिनों के अंदर पूरी कर ली जाएगी और प्रथम फेज के तमाम अभ्यर्थियों का यह ट्रांसफर 30 जनवरी 2025 तक संपन्न करा लिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अंदर खाने से प्राप्त खबर के अनुसार प्रथम फेज के तमाम शिक्षकों का ट्रांसफर 30 जनवरी 2025 तक कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, अन्य फेजों की बातें की जाए तो उस फेज में भी खबर प्राप्त हो रही है कि दूसरे फेज हो या फिर तीसरे फेज हो या फिर चौथे फेज हो, 4 फेजों में शिक्षकों का ट्रांसफर होना है और शेष बचे शिक्षकों के ट्रांसफर को सॉफ्टवेयर से किया जाएगा और वह फरवरी महीने में ही सारे के सारे फेजों का ट्रांसफर संपन्न करा लिए जाएंगे। शिक्षा विभाग की रणनीति यही बनी है। इसके संबंध में जो बैठक का आयोजन किया गया है, उस बैठक में अंतिम रूप से फैसला इस रूप में लिया जाएगा कि अब शिक्षकों का ट्रांसफर किस तिथि को किया जाना है, उसका निर्धारण किया जाएगा और संभावना ये जताई जा रही है कि 27 जनवरी को ही एक शेड्यूल जारी किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से 30 जनवरी तो अंकित रहेगा ही। 30 जनवरी को प्रथम फेज के सभी शिक्षकों का ट्रांसफर, दूसरे, तीसरे और चौथे फेज वाले अभ्यर्थियों का ट्रांसफर के लिए एक तिथि का निर्धारण किया जाएगा और उस तिथि को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। खबर ये प्राप्त हो रही है कि प्रथम फेज वालों का मैन्युअली ट्रांसफर किया जाएगा, परंतु अन्य शेष बचे 3 फेज वालों का ट्रांसफर सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपन्न करा लिए जाएंगे। दोस्तों, इसके संबंध में तमाम जिला की ओर से रिक्तियां राज्य मुख्यालय को भेजी जा रही है और रिक्तियों को सॉफ्टवेयर में फीड करने का भी कार्य शुरू कर दिया गया है। इससे अब शिक्षकों के मन में यह आशा जाग गई है कि अब तो शिक्षकों का ट्रांसफर निश्चित रूप से होगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि पहले भी मैं यह कह चुका हूं कि मार्च 2025 तक शिक्षकों के सारे ट्रांसफर की प्रक्रियाएं संपन्न कराई जाएगी और अभी भी मैं कह रहा हूं कि जो भी शेड्यूल जारी किया जाएगा, वास्तव में शिक्षा विभाग की ओर से उस पर कमर कस के तैयारी की जाती है और जोरों शोर से उस पर कार्य किया जाता है, तभी शेड्यूल के अनुसार ट्रांसफर संभव है, अन्यथा इसमें विलंब हो सकती है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से मार्च 2025 तक आवेदन करने वाले सारे अभ्यर्थियों का ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है। दोस्तों, मैं बता दूं कि ट्रांसफर सॉफ्टवेयर से किया जाएगा दूसरे, तीसरे और चौथे फेज वालों के लिए। स्वाभाविक है कि जब सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रांसफर की प्रक्रियाएं संपन्न कराई जाएगी तो फरवरी 2025 में ही शिक्षकों को आवंटित विद्यालय देखने को मिल जाएंगे। वहीं दोस्तों, एक और सवाल खड़ा हो रहा है कि फरवरी में शिक्षा विभाग के द्वारा
ट्रांसफ़र की रणनीति बनाई गई है और जहां तक संभावना है कि जो शेड्यूल जारी किया जाएगा वह फरवरी महीने का ही शेड्यूल जारी किया जाएगा। उधर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक छात्रों की परीक्षाएं भी आयोजित है और इसमें ढेर सारे शिक्षक शिक्षक के रूप में भी प्रतिनियुक्त है। ऐसे में क्या उन शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाता है तो क्या वे शिक्षक शिक्षण का कार्य छोड़कर नए विद्यालय में योगदान करेंगे? दोस्तों, इस ओर भी शिक्षा विभाग अपना ध्यान आकृष्ट करेगी और जो संभावना है कि 27 जनवरी को होने वाले बैठक में इन बिंदुओं पर भी चर्चाएं होगी और जो भी शेड्यूल का निर्धारण किया जाएगा उस शेड्यूल में परीक्षा को निश्चित रूप से ध्यान में रखा जाएगा। अब सवाल उठता है कि 15 फरवरी तक उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा आयोजित है और माध्यमिक की परीक्षा पूरे फरवरी माह चलेगी, तो इस आधार पर फरवरी माह में क्या ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे? दोस्तों, फरवरी माह में शिक्षा विभाग ट्रांसफ़र करने की रणनीति बनाई है और जो शेड्यूल जारी करेगी वह फरवरी महीने के लिए ही शेड्यूल जारी करेगी। ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि परीक्षा में शिक्षक के रूप में कार्य करने वाले शिक्षकों को अलग से कोई दिशा निर्देश जारी किया जाएगा कि आखिर उन्हें विद्यालय में कब योगदान करना है, या फिर फरवरी महीने में शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा लेकिन उनके लिए योगदान की तिथि मार्च महीने भी निर्धारित की जा सकती है। लेकिन एक बात सत्य है कि फरवरी महीने की जो खबर आ रही है वह निश्चित रूप से फरवरी महीने का शेड्यूल जारी किया जाएगा और शिक्षा विभाग की यह तैयारी है कि फरवरी में तमाम आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का ट्रांसफ़र कर दिया जाए। आखिर शेड्यूल जारी करने का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा 16 सदस्यीय कमेटी का निर्धारण किया गया था और यह इसलिए किया गया था कि ट्रांसफ़र के बिंदु पर कोई भ्रष्टाचार पनप नहीं सके, शिक्षकों का दोहन नहीं हो सके। इसलिए उन्होंने डाटा एंट्री ऑपरेटर हो या फिर प्रशाखा पदाधिकारी हो, उन्हें भी इस ट्रांसफ़र से दूर रखा था। लेकिन 16 सदस्यीय कमेटी के रहने के कारण ट्रांसफ़र में विलंब हो रही है क्योंकि 16 लोगों के द्वारा ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को ससमय संपन्न नहीं कराया जा सकता है। इसलिए शिक्षा विभाग की रणनीति है कि ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य को लेकर अगर तिथियों का निर्धारण कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में तेजी आ जाएगी और जो भी 16 सदस्यीय कमेटी है उनके ऊपर भी एक दबाव बनेगा कि निर्धारित समय में शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाए। दोस्तों, जो भी विलंब हो रही थी वह सिर्फ प्रथम फेज के आवेदन पर ही विचार करने के क्रम में विलंब हो रही थी क्योंकि शिक्षकों के द्वारा जो भी आवेदन किया गया है बीमारी के रूप में, उनके लिए संलग्न पत्र के रूप में जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया गया है शिक्षा विभाग की ओर से, उसी की जांच की जा रही थी कि कोई अभ्यर्थी ऐसा तो नहीं कि उनके द्वारा गलत प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है, संलग्न कर दिया गया है, क्योंकि इन सभी का जो भी ट्रांसफ़र किया जाएगा वह प्रथम चॉइस के आधार पर ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों का बीमारी के आधार पर ट्रांसफ़र हो रहा है उन सभी को प्रथम चॉइस ही प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग यह जानने में लगी है कि ऐसा ना हो कि गलत प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया जाए और उन्हें प्रथम विकल्प का लाभ मिल जाए। हालांकि ट्रांसफ़र तो सभी आवेदन करने वालों को होना है, शिक्षा विभाग भी इन बातों को जानती है, परंतु विकल्प मायने रखता है कि गलत प्रमाण पत्र के आधार पर प्रथम विकल्प का लाभ नहीं मिल जाए और जो सही है उन्हें नुकसान नहीं हो जाए। तो दोस्तों, प्रथम फेज में विलंब हो रही है लेकिन अन्य फेजों की बातें कर ली जाए, द्वितीय फेज की बातें की जाए जो मुख्य रूप से पति पत्नी के रूप में शिक्षक है उस पर आधारित है। तीसरे फेज की बातें कर ली जाए तो महिला अभ्यर्थियों के लिए दूरी के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से संबंधित है और चौथे फेज की बातें कर ली जाए तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए दूरी के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ है। तो शेष बचे तीनों ही कोटि के अभ्यर्थियों के लिए जांच पड़ताल की आवश्यकता मायने नहीं रखता है। जितने भी शिक्षकों के द्वारा आवेदन कर दिया गया है उन सभी का ट्रांसफ़र किया जाना है, इसलिए सिर्फ व सिर्फ मायने रखता है कि उनके डेटा को सॉफ्टवेयर में फीड कर दिया जाए। तो ज़्यादा समय नहीं लगेंगे और यह संभावना जताई जा रही है कि जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार शिक्षकों का ट्रांसफ़र फरवरी में निश्चित रूप से संपन्न करा लिए जाएंगे और शिक्षा विभाग का यह लक्ष्य है कि 30 जनवरी को प्रथम फेज वाले सारे अभ्यर्थियों का ट्रांसफ़र कर दिया जाए। देखना है कि आखिर शिक्षा विभाग 27 जनवरी को होने वाले बैठक में
कौन कौन सी रणनीति बनाती है। वहीं दोस्तों ये भी खबर आई है कि 27 जनवरी को होने वाले बैठक में प्रधान शिक्षक के अभ्यर्थियों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा कि आखिर उन्हें नियुक्ति पत्र कब प्रदान किया जाए। इसके लिए तिथियों का निर्धारण कैसे किया जाए, किस तिथि को शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए, आखिर नियुक्ति पत्र दिया जाए तो इसकी शुरुआत कहां से किया जाए, माननीय मुख्यमंत्री की इसमें सहभागिता क्या होगी। इन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी 27 जनवरी 2025 को। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है और जो सूचना प्राप्त हो रही थी कि फरवरी महीने के प्रथम सप्ताह में प्रधान शिक्षक के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाएगा। संभावना ये जताई जा रही है कि फरवरी महीने में ही प्रधान शिक्षक के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से 27 जनवरी को विचार विमर्श किया जाएगा और उनके नियुक्ति पत्र वितरण की तिथियों की घोषणा की जाएगी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ट्रांसफर पाने वाले तमाम शिक्षकों के लिए खुशियों वाली ये खबर हो सकती है और मुख्य रूप से वैसे अभ्यर्थी जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक बनने वाले हैं उनके लिए तो और भी खुशी की बात है कि उनके लिए फरवरी महीना काफ़ी खुशनुमा होगा, क्योंकि वो नए विद्यालय में प्रधान के पद पर योगदान करेंगे। देखना है कि आखिर क्या कुछ निर्णय होता है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त इसके चौधरी को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।